नमस्ते दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने हनुमान चालीसा के 10 फायदों के बारे में सुना था। लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ लेने भर से कुछ नहीं होता। हनुमान चालीसा का अर्थ समझना भी उतना ही जरूरी है जितना हनुमान चालीसा पढ़ना। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में। आप इस वीडियो में हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने गुरु के चरणों की धूल को स्पर्श करके मन, आत्मा और बुद्धि को पवित्र करते हुए श्री रघुवीर के निर्मल यश का गुणगान करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को वितरित करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझ जैसे निर्बल और बुद्धिहीन को ऊर्जा, बुद्धि और ज्ञान देकर मेरे कलेश और दुखों को दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, आपके ज्ञान और गुण पृथ्वी पर सागर की तरह विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड के तीनों लोक, आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी यश और कीर्ति की चर्चा है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे रामदूत, अंजनी पुत्र, पवन सुत, ये सब आपके ही नाम हैं और इस ब्रह्मांड में आपकी समान कोई भी बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे पवन पुत्र महावीर बजरंगी, आप दुनिया के सबसे बड़े पराक्रमी हैं। आप बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं और अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे बजरंगबली, आप सुनहरी रंग और सुंदर वस्त्रों से सजे हुए हैं और आपके कानों में कुंडल और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात हे बजरंगबली, आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा रहती है एवं आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा बढ़ाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हे केसरी नंदन हनुमान, आप भगवान शंकर के अवतार हैं। आपके तेज और प्रताप की पूरे संसार में वंदना की जाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात हे हनुमान, आप जितना विद्यावान, समझदार और चतुर इस संसार में कोई नहीं और आप अपनी इसी बुद्धि और विद्या का प्रयोग श्री राम के कार्यों में बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे पवन सुत हनुमान, जिस तरह आप श्री राम जी का चरित्र सुनने के लिए आतुर रहते हैं,
उसे देखकर लगता है कि आपके तन, मन और बदन हर जगह भगवान राम और माता सीता निवास करती हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, इस दुनिया में आपका कोई सानी नहीं है। एक क्षण में अपने छोटा रूप धारण कर माता सीता को दर्शन दिए थे और दूसरे क्षण आपने विकट विकराल रूप धारण कर लंका को जला दिया था। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया और रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में उनका साथ दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। उसे देखकर श्री रघुबीर का हृदय आपके प्रति हर्ष से भर गया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात हे हनुमंत, श्री राम आपको इतना पसंद करते हैं कि वे आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकते। उनके लिए आप अपने भाई भरत की तरह अत्यंत प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, श्री राम ने आपको यह कहकर गले से लगा लिया कि तुम्हारा सारा बदन दूसरों के लिए गुणगान करता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनकादि ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि मुनि, नारद एवं समस्त देव सहित आपके तेज, यश, बल आदि का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। अर्थात हे अंजनी पुत्र हनुमान, समस्त ब्रह्मांड में आपका यश इतना बड़ा है कि कोई भी यमराज, कुबेर, पंडित, विद्वान आदि आपके यश का गुणगान नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात हे अंजनी पुत्र, आपने एक उपकार सुग्रीव पर यह किया था कि उन्हें राम से मिलाया और उनका राजकाज उन्हें वापस मिल सका। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके आदेश का पालन विभीषण ने भी किया था, जिसकी वजह से विभीषण लंका का राजा बना और इस बात को पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हे महावीर हनुमान, जो सूर्य इस पृथ्वी से लाखों जुग योजन दूर है, जहां तक पहुंचना ही असंभव सा कार्य है, आपने उस सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। अर्थात हे हनुमंत, वह आप ही हो जिसने श्री राम की अंगूठी अपने मुंह में रखकर जल संसार को लांघ उस अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाया था, और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात हे हनुमान, इस संसार में जो भी काम सबसे ज्यादा कठिन है वह आपकी कृपा से शुभम सरल रूप से हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे,
होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हे हनुमान, आप राम को अपना सबसे प्रिय मानते हैं और उनकी रक्षा के हित में उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने दे सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो कोई आपकी शरण में आता है वह संसार के परे सब सुखों का आनंद उठाता है। जो संसार रूपी सभी सुखों से परे है और आप जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसे डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात आपका तेज और आपकी गति इतनी है कि आप उसे ही संभाल सकते हैं, अन्यथा आपके तेज की गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे महावीर हनुमान, जब कोई व्यक्ति आपका नाम सुमिरन करता है तब भूत पिशाच एवं दुष्ट आत्मा किसी के आसपास भी नहीं भटक सकती है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे हनुमंत, जो मनुष्य आपके नाम का निरंतर जप करता है उसके सभी रोग, दर्द एवं सभी प्रकार की परेशानियों का निवारण हो जाता है। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान, जो मनुष्य अपने काम, मन, वचन आदि में आपका ध्यान करता है उसकी सभी परेशानियों का निवारण आप स्वयं करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात इस संसार में तपस्वी राजा रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके सभी कामों को आपने सहज और सरल किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो मनुष्य आपको सच्चे भाव से याद करता है आप उस पर ऐसी कृपा करते हैं जो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। अर्थात इस संसार में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इन सभी युग में आपकी यश कीर्ति विद्यमान है और इस संसार में आपका यश सर्वत्र विशेष है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे हनुमान, आप श्री राम के प्रिय सज्जनों की हमेशा रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश हमेशा करते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हे हनुमान, आपकी सेवा भावना से श्री जानकी माता ने प्रसन्न होकर आपको वरदान दिया है। उस वरदान के तहत आप किसी अपने प्रिय को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का मालिक बना सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे हनुमान, आप श्री राम की भक्ति में इतने मग्न हैं कि अब राम नाम आपके लिए औषधि बन चुका है। आपको बुढ़ापा एवं अन्य बीमारियां छू भी नहीं सकती जब तक आप भगवान राम की शरण में हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे अंजनी पुत्र, जो कोई मनुष्य आपकी भक्ति करता है उसके कई जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य
श्री राम का प्रिय बन जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे हनुमान, यदि आप जीवन मरण के फेर में बंधे हुए होते तो अंत समय आप श्री राम धाम अयोध्या में जाते और फिर से जन्म लेकर श्री राम भक्ति कहलाते। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमंत, यदि कोई मनुष्य आपकी आराधना करता है तो उसे सब सुख प्राप्त होते हैं एवं उसे किसी अन्य देव की आवश्यकता नहीं रह जाती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात जो मनुष्य हनुमान जी का ध्यान करता है एवं उनकी आराधना करता है, हनुमान जी उसके सब दुख संकट दूर करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा एक गुरु की भांति बनाए रखें। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो मनुष्य हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह मनुष्य संसार रूपी बंधनों से छूटकर भगवान के परमानंद की प्राप्ति करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो मनुष्य नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में नई उपलब्धियां हासिल करेगा और हर काम में सफलता पाएगा। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, तुलसीदास हमेशा से श्री राम के भक्त रहे हैं। कृपया आप उनके हृदय में निवास करें, जिससे उनका उद्धार हो सके। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लिखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले और शुभ कार्यों के प्रतीक हैं। मैं तुच्छ व्यक्ति आपसे विनती करता हूँ कि आप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा अर्थ सुनने के बाद अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी राय दें कि वे भी हनुमान चालीसा को कम से कम एक बार अर्थ सहित जरूर सुने, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर हनुमान चालीसा में क्या बताया गया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को सभी से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।